गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास सेवेंथ ज्योग्राफी का चैप्टर वन यानी इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन क्लास सेवेंथ का। तो चैप्टर वन का नाम है इन्वायरमेंट। तो बेसिकली इससे पता चल रहा है कि हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे बनता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और वो जब बनता है तो उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। तो ये सब हम रियल लाइफ को जोड़ के कनेक्ट करके इस एनसीईआरटी का चैप्टर वन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वन इन्वायरमेंट। तो जैसे कि इस बार ये तो एक एग्जांपल दे रखा है एक तरीके से एनसीईआरटी ने इन्वायरमेंट को समझाने की कोशिश की है। तो बेसिकली इससे हम अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाते हैं तो इससे एक ये लाइन निकलती है जैसे हाउ आर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, सी हाउ आर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। तो बेसिकली इससे ये स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इस इन्वायरमेंट है वो स्टैटिक ना होके वो हमारा डायनामिक है। डायनामिक मतलब क्या, जो चेंज होते रहता है, जो मतलब स्टैटिक नहीं रहता, जो सेम नहीं होता कभी भी। तो इससे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ है इन्वायरमेंट, अभी हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। तो जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होते रहता है, रैपिड चेंज होगा या कैसे चेंज होगा, लेकिन वो चेंज होगा, वो सेम नहीं रह सकता। मतलब आज आप एनवायरनमेंट देखोगे, फिर आप कल देखोगे तो वो चेंज मिलेगा, तो वो सेम नहीं हो सकता कभी भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है बेसिकली कि जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होते रहता है। अब इसके बाद सवाल आता है जैसे व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो इसका बहुत सीधा सीधा आंसर दे रखा है कि वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज द एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट ये चीज है, या जो भी आप अपने सराउंडिंग यानी कि अपने जो आसपास भी आप कुछ भी चीज देख रहे हो वो आपका इन्वायरमेंट है। जैसे कि क्या, तो एक बच्चा कहता है कि इसका मतलब द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर जो हमारी क्लासरूम में है, इवन दैट ओपन फील्ड यानी जो हमारा प्लेग्राउंड है, रोड्स है, गार्बेज है, यानी मेरे दोस्त, जो भी ये सब पार्ट है एनवायरनमेंट का, ये सब एक पार्ट है एनवायरनमेंट का। तो टीचर कहता है कि हाँ ये सब एक पार्ट है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स इसके नेचर से बने हुए हैं, कुछ इससे पीपल ने बनाए हुए हैं। तो बेसिकली हमें इससे क्या पता चलता है इस एग्जांपल से कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट एक ऐसा फिनोमिनन है, हम कह सकते हैं कि जो कि हमारे आसपास दिखता है, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, वो सब एक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा है। जैसे कि कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे कि अ, आप वीडियो देख रहे हो तो आप मोबाइल से देख रहे हो, तो मोबाइल क्या है, एक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो वैसे मतलब आपके आसपास कोई होंगे तो वो एक इन्वायरमेंट का पार्ट है, कोई बुक होगी वो एक इन्वायरमेंट है, बॉटल होगी वो एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो जो भी चीज आपको मिलती है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी, वो एक इन्वायरमेंट का पार्ट है, छोटे से लेके बड़े तक कुछ भी। ठीक है, अब उसमें भी बहुत सारे, इसको अगर हम इन्वायरमेंट को और अच्छे से बाइफरकेट करते हैं तो पता चलता है कि ये भी जैसे नेचर ने कुछ बना रखा होगा। जैसे हम देखते हैं माउंटेन्स, रिवर्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, तो ये क्या है, नेचर ने बनाया है। कुछ पीपल ने बना रखे हैं, जैसे रोड्स हो गई, कार्स हो गई, क्लोथ, बुक्स, ये सब हमने बनाए, ह्यूमन ने बनाए। तो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट आ गया। तो अब जैसे कि ये ब्लू लाइन में भी, ब्लू वाले बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट इज आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। मतलब कि एक तरीके का ये हमको बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे कि जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो हमको एयर ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, हम छोड़ते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। वाटर वी ड्रिंक, ठीक है, फूड वी ईट एंड वी लैंड वेयर वी लिव। तो यहाँ पे ये जो भी पार्ट है, ये एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, लैंड हो गया, ये एक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो इससे पता चलता है कि इन्वायरमेंट क्या है, एक हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट है ह्यूमंस के लिए, जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए। ठीक है, और जितनी भी हमारी एंटिटीज आती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं अपने आसपास सराउंडिंग्स में, वो एक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। इन्वायरमेंट जो होता है वो चेंज होता है, चेंजेबल है, डायनामिक है, वो एक चीज सेम नहीं रहने वाली कभी भी। तो ये होता है एक इन्वायरमेंट, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे इंटरेक्टेड हैं। अब जैसे पहला आता है नेचुरल कंपोनेंट, मतलब कि नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट से हमें पता चल रहा है नाम से ही कि कैसा होगा, ऐसा इन्वायरमेंट जो नेचुरल होगा, नेचुरली डिफाइंड होगा, या फिर जो नेचर ने बनाया होगा। अभी हमने जैसे क्लास सिक्स वाली ज्योग्राफी में पढ़ा भी था कि जैसे बायोस्फीयर हो गया, लिविंग थिंग्स,
ठीक है, लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया। तो ये सब चीज़ें हमने नहीं बनाई, हवा हमने नहीं बनाई, वाटर हमने नहीं बनाया, ज़मीन हमने नहीं बनाई, लिविंग थिंग्स जो हम हैं, वो हमने नहीं बनाए अपने को, ठीक है? तो ये एक नेचुरली बन के आ रखे हैं पहले से ही, है ना? माउंटेन्स हो गए, तो ये सब क्या है? ये एक नेचुरल चीज़ें हैं। इससे पता चलता है कि नेचुरल मतलब क्या? कि ऐसी चीज़ें जो नेचुरली बनाई गई हों, नेचुरली डिज़ाइन्ड हों पहले से, जो नेचर में ही एग्ज़िस्ट करती हों। फॉरेस्ट हो गया, ठीक है? माउंटेन्स हो गई, रिवर्स हो गए, तो ये सब नेचुरल का पार्ट है। फिर आता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मतलब कि जो ह्यूमन ने बनाया हो खुद से। ठीक है, अब जैसे बिल्डिंग्स, हम इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, पार्क देखते हैं बच्चों के खेलने के लिए, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ठीक है, कच्ची-पक्की रोड जो भी है, मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनती है, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये हमने बना रखा है, ये एक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। क्योंकि हमने बताया एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है जो हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऑब्जेक्ट्स तो हमारे लिए हम देखेंगे तो इंडस्ट्री भी हमको दिखती है, कुछ मॉन्यूमेंट्स भी दिखते हैं, बिल्डिंग्स भी दिखती हैं। तो ये क्या है? ये एक एनवायरनमेंट है, लेकिन ये बनाया किसने? नेचुरल बन रखे हैं? नहीं, खुद से तो नहीं बन रखे। तो ये किसने बनाए? ह्यूमन ने बनाए। तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट्स हो गए। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट जो है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब कि जो ह्यूमन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जैसे कि इंडिविजुअल, यानी कि अकेले-अकेले, जैसे कि आप, तुम, मैं, हम। तो ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल एंटिटी है। तो ये भी एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट का। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट में कौन-कौन आएँगे? मतलब कंपोनेंट क्या होंगे? जो ह्यूमन में कनेक्ट होंगे, जैसे इंडिविजुअल, ये एक ह्यूमन है। फैमिली, मल्टीपल इंडिविजुअल से फैमिली बनती है। फिर मल्टीपल फैमिली से कम्युनिटीज़ बनती हैं। फिर रिलिजन्स बनते हैं, एजुकेशनल बनता है, ठीक है? इकोनॉमिक बनती है, पॉलिटिकल सिचुएशन। ये क्या है? ये एक ह्यूमन एनवायरनमेंट है बेसिकली। तो आई होप आपको ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये बॉक्स है एक, तो इसमें लिखा है बायोटिक और एक अबायोटिक। तो ये टर्म हमें पता लगनी बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब होता है क्या है। तो बेसिकली जो बायोटिक है, बायोटिक मतलब कि क्या? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि जीने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम कहते हैं बायोटिक। जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है? तो ये सब में क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक तरीके का। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक। अबायोटिक क्या होगा? वही उसका अपोजिट कि नॉन लिविंग। जब बायोटिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो अबायोटिक क्या होगा? नॉन लिविंग एलिमेंट होगा, जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है? ज़मीन हो गई, वाटर हो गया, ये क्या है? ये एक अबायोटिक है, अबायोटिक नेचर में आता है। तो आई होप आपको ये बायोटिक और अबायोटिक की भी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब हमें ये बात समझ में आ गई सारी बातों से, क्या? कि जो भी प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर जो भी सराउंड करता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि बायोटिक ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। तो ये क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेनन, यानी कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं किस-किस के? ये कॉम्बिनेशन होते हैं इन कंपोनेंट्स के। जितने भी एनवायरनमेंट में कंपोनेंट्स हैं, यानी कि क्या? ह्यूमन वाले हो गए, ह्यूमन मेड हो गया, नेचुरल हो गया। तो इन 3 को आप मिलाएँगे, तो ये सारे कंपोनेंट क्या बनते हैं? ये हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो ये थी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। अब जो बायोटिक है और एक अबायोटिक नेचुरल है, ये अर्थ में भी एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है? ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील करता है हमारा एक्टिविटीज़ को, क्रिएशंस को और इंटरैक्शन को अमंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? तो हम आपस में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, क्रिएशन करते रहते हैं, कभी बिल्डिंग बना दी, कभी ब्रिज बना दिया, फिर कभी-कभी ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन भी हम लोग करते रहते हैं इतनी बार। तो ये क्या है? ये सब एक अबायोटिक और एनवायरनमेंट का ही पार्ट होता है। तो अब बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की। तो अब बात करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट की। तो इससे अभी हमने पढ़ा ही था कि ऐसा एनवायरनमेंट जो नेचर ने डिफाइन किया हो या नेचर ने बनाया हो पहले से ही, जो ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, ठीक है? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि नेचुरल मतलब कि जो नेचर ने बना रखा हो, जो नेचुरली डिजाइन्ड हो। जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ये सब हमने नहीं बनाए, ये नेचुरली बन रखे हैं पहले से ही, ठीक है? ये सब कंप्राइज करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। ठीक है, अभी हम पहले ही पढ़ के आए थे पहले वाले क्लास 6 में, क्या कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये भी एक पार्ट है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का। क्यों? क्योंकि अब देखो लिथोस्फीयर क्या है? लैंड। ये हमने बनाई? नहीं, ये नेचुरली बन के आई। हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर बॉडीज़ हमने बनाई, ओशन हमने बनाए? नहीं, ह्यूमन ने नहीं बनाए हैं, तो नेचुरल एनवायरनमेंट हुआ। एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती हैं, क्या वो गैसेस हमने बनाई? क्या वो गैसेस हमने फैलाई?
नहीं, वो नेचुरली फैली है, नेचुरली इन्वायरमेंट है। ठीक है, बायोस्फीयर जितना भी सब कुछ, इन सबको कंपोनेंट्स को मिला दो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को, इन सबको मिलके बनता है एक हमारा बायोस्फीयर। तो क्या ये हमने इंटरेक्शन करवाया? नहीं, ये नेचुरली नेचर ने ही हम सबको इंटरेक्ट कराया है कि हम लोग, ह्यूमन जो है वो लैंड में भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है, माउंटेन में भी रह सकता है। तो ये क्या इंटरेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज और कंपोनेंट्स का। तो ये होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। अब फिर से बात कर लेते हैं जैसे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर बेसिकली क्या होता है? एक तरीके का लैंड होता है ना, नहीं, लैंड सरफेस। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज अ सॉलिड क्रस्ट और दी हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। सही बात है। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग अर्थ की हार्ड लेयर पे रहते हैं बेसिकली। तो क्या है? ये एक तरीके की सॉलिड क्रस्ट हुई। ठीक है, तो बेसिकली ये किससे बनती है? अब हम इससे पता चल गया कि लिथोस्फेयर क्या है, एक सॉलिड क्रस्ट है जो कि हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की। अब ये सॉलिड क्रस्ट बनती किससे? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। अब हार्ड है तो ऑफकोर्स रॉक से बनेगी, मिनरल्स होंगे इसमें। ठीक है, कवर किया जाएगा किससे? बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल से। ठीक है, इर्रेगुलर सरफेस है, तो ये बात हमें याद होनी चाहिए कि इर्रेगुलर सरफेस होता है विद वेरियस लैंडफॉर्म, जैसे कि माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं ना, जैसे माउंटेन हो गई, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैली। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरियस लैंडफॉर्म्स होते हैं। ठीक, लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है स्टेटमेंट, क्या कि जो लैंडफॉर्म है वो कॉन्टिनेंट्स में भी मिलते हैं और ओशंस में भी मिलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे ही पूछ सकते हैं कि जो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर ओनली द कॉन्टिनेंट्स ओनली। जो आंसर होगा नहीं, लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे डायग्राम है, डायग्राम बड़े अच्छे से इन्होंने बता रखा है कि इन्वायरमेंट कैसे होते हैं। जैसे कि देखो, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या गैसेस होती हैं। तो जितना भी स्काई हो गया, ये पूरा पार्ट एटमॉस्फेयर का हो गया। हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर बॉडीज, अब ये रिवर जा रही है यहाँ से, तो ये हाइड्रोस्फेयर का पार्ट हो गया। बगल में ही इससे कनेक्टेड होता है हमारा लिथोस्फेयर, यानी कि जो भी लैंड पार्ट है जिसमें भी हम रहते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये लिथोस्फेयर का पार्ट हो गया। इन तीन को मिला के बायोस्फीयर बन गया। ठीक, अब ये देखिए, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। सही बात है, अभी हमने पढ़ा भी था क्लास 6 वाले चैप्टर्स में कि हाइड्रोस्फीयर मतलब कि जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो डोमेन ऑफ वाटर होगा। ठीक है, जैसे कि सोर्स ऑफ वाटर हो गया, रिवर्स हो गए, लेक, सीज, ओशन हो गए। ये सब किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर का। फिर बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक तरीके की थिन लेयर है ऑफ एयर जो सराउंड करती है अर्थ को। ये भी सही पॉइंट लिखा है क्या, कि जो भी हम आसमान में, अब एटमॉस्फेयर में क्या है? गैसेस हैं। गैसेस हमें दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। क्या हम जब उनको छूते हैं, क्या हम छू पाते हैं? ऐसे नहीं छू पाते हैं। तो वो थिन लेयर हुई ना एक तरीके से। तो थिन लेयर ऑफ गैसेस है या फिर एयर है, हवाओं का, जो कि अर्थ को पूरा सराउंड करके रखती है। तो हमारे आसपास हम जितना भी देखते हैं, ये एक हवाएं हैं, थिन लेयर ऑफ एयर ही सराउंड करके रखी हुई है अर्थ को। तो वो क्या है? एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। ठीक, फिर वैसे ही जो भी प्लांट एंड एनिमल किंगडम आते हैं, जो भी ये मिलके बनते हैं, इनको हम कहते हैं बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। तो जो बायोस्फीयर है, इसका ही दूसरा नाम हो गया लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, एक ये तरीका क्या है? ये इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो बेसिकली बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर की यहाँ पे डेफिनेशन मिल गई है कि एक तरीके का ये नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, ये सब मिलके, हवा, पानी, जमीन, इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, और ये लाइफ को सपोर्ट करती हैं, और ये आगे लाइफ बढ़ाती है। तो ये होता है बायोस्फीयर। अब इकोसिस्टम, अब यहाँ पे ये ग्लोसरी दिख रही होगी, इकोसिस्टम। तो ये डेफिनेशन है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। अब यहाँ पे बात आती है कि इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? बेसिकली इकोसिस्टम उस तरीके का एक सिस्टम होता है जब जो बनता है इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अभी हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे हमारे, एनिमल, प्लांट, ये सब हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो इन सब के इंटरेक्शन से ना एक सिस्टम डिफाइन होता है। ठीक है, उस सिस्टम को हम क्या डेफिनेशन देंगे? उसको हम देंगे इकोसिस्टम। तो वही होता है इकोसिस्टम। जैसे कि ये देखो, इसमें लिखा भी है कि ऑल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, जितने भी बायोटिक, ये सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं।
तो एक और पॉइंट इससे मिल गया क्या, कि जो भी इकोसिस्टम में आता है वो बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि प्लांट बायोटिक है, एनिमल बायोटिक है, ह्यूमन बीइंग बायोटिक है। तो बायोटिक डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ऑफ्टन दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि क्या, कि जो भी जैसे ह्यूमन बीइंग है, अब ह्यूमन बीइंग हम लोग लैंड में भी डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि दे आर कि ह्यूमन बीइंग जो है डिपेंड होते हैं इमीडिएट सराउंडिंग्स का। तो हमारे सराउंडिंग में क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, रिवर है, तो हम इनसे डिपेंड होते हैं, लेकिन हम इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं ईच अदर से, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो हमारे दोस्त हैं वो क्या है, ह्यूमन ही तो है। तो हम ह्यूमन टू ह्यूमन भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब यही था। और इसी रिलेशन को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फ्रॉम ए कॉमन इकोसिस्टम। तो यही होता है इकोसिस्टम। जैसे कि देयर कुड बी ए इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स का, डेजर्ट का, माउंटेन का, लेक, रिवर, ओशन, और एक छोटे से पॉन्ड का भी। तो ये क्या है, ये एक तरह का इकोसिस्टम होता है। अब बात करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट की। नाम से पता चल रहा है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट है, तो इसका मतलब क्या, ऐसा इन्वायरमेंट या फिर ऐसे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट जो कि ह्यूमन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो हमें पता होगा कि बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग होते हैं इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। अभी तक हमने देख भी लिया कि कैसे इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। माउंटेन्स के साथ हम लोग कनेक्टेड होते हैं, रिवर्स के साथ होते हैं, ठीक है। लैंड, ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो हम इससे भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और मॉडिफाई करते हैं हम अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि पहले के लोग क्या थे कि वो गाय वाय चराते थे, मतलब एग्रीकल्चर वाले में थे। तो वो लोग अपनी लैंड को उसके अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करते थे कि हमें इतनी ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए, ठीक। फिर क्या हुई, पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या हुआ कि अब हम इतने में तो नहीं रह पाएंगे, तो हमें लैंड और चाहिए, तो हमने लैंड और बनाई। तो इससे क्या हुआ कि हमने कुछ फॉरेस्ट काट दिए या फिर अपने लिए कुछ लैंड बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट चेंज करते हैं अपना। तो इससे क्या है कि अब इन्वायरमेंट चेंज हुआ ना, तो वही वाली डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी कि जो इन्वायरमेंट चेंज होता है, देखो यहाँ पे प्रूफ भी हो गई ये बात, कि जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, वो चेंज होते रहता है ऑटोमेटिकली। देखो इसमें भी लिखा भी है कि अर्ली ह्यूमंस adapted themselves to the natural surrounding. They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them. जो भी पहले के ज़माने के लोग होते थे कि जो भी उनके अराउंड देम होता था, जो भी नेचर होता था उनके आसपास, तो वो उनसे ही अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते थे और फुलफिल करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम आया, जनरेशन्स बढ़ी, टाइम बढ़ा, तो ह्यूमन ने अपनी एडॉप्टेशन के लिए, अपनी अच्छाई के लिए क्या करा कि अपनी नीड्स के लिए इन लोगों ने हर चीज़ नया-नया तरीके निकाले, जैसे कि टू यूज़ एंड चेंज द एनवायरनमेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एनवायरनमेंट का यूज़ हुआ और एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हुआ। जैसे हम लोगों ने प्लांट को ग्रो करना सीखा, ठीक है, डोमेस्टिकेट करना सीखा एनिमल्स को, ठीक है, और लीड टू अ सेटल्ड लाइफ हुआ इससे। इसके बाद क्या हुआ, व्हील इन्वेंट हुई, ठीक है, सरप्लस फूड आना शुरू हुआ, हमने उसको बेचना शुरू किया, तो इससे क्या हुआ, बार्टर सिस्टम आया, ठीक है, ट्रेड होना शुरू हुए, कॉमर्स डेवलप हुआ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल में बढ़ता चला गया धीरे-धीरे। तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, अब इंडस्ट्री है, हमें सपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी वाली रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, अब यही ज़माना आ गया एआई एमएल का। तो इस हिसाब से जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो चेंज होता गया, होता गया। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी, क्लास 7 का चैप्टर 1, कि इन्वायरमेंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, इसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, वो कैसा होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फटाफट से हम लोग टिक द करेक्ट आंसर कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो इसने बोला है कि नेचुरल इकोसिस्टम इन तीन में से कौन सा नहीं है। तो हमें पता है कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, जो कि ऐसा इकोसिस्टम जो नेचुरली डिफाइंड हो या नेचर में ही बनाया हो। तो डेज़र्ट, अब डेज़र्ट जो भी है ये हमने बनाया, ह्यूमन ने नहीं, तो ये नेचुरल हुआ। तो ये तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि उसने नॉट बोला है, ठीक। फिर फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। अब फॉरेस्ट हो गया या माउंटेन हो गए, तो ये हमने तो नहीं बनाए, ये नेचुरली बन के आए हैं, तो फॉरेस्ट भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्वेरियम। सही बात है, ठीक। फिर आता है सेकंड, जो कि है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तब ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट जो इन ह्यूमन एनवायरनमेंट का नहीं है। तो जैसे कम्युनिटी हो गई, हमने पढ़ा था कि ह्यूमन की कम्युनिटीज़ भी होती हैं, पीपल होते हैं, इंडिविजुअल, रिलीजन। तो ये क्या है, ये एक तो ये कंपोनेंट है, तो कम्युनिटी नहीं होगा।
ठीक। रिलीजन ह्यूमन इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। लैंड जमीन, ये तो नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो ये होगा ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब ये ह्यूमन इन्वायरमेंट नहीं होगा, ये नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट होगा, तो इसका आंसर होगा लैंड। फिर आएगा थर्ड, यानी कि विच इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जो ह्यूमन ने खुद बनाया हो। माउंटेन, ये ह्यूमन ने बनाया नहीं, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट हो गया, तो ये तो नहीं होगा। सी, तो जो ये महासागर हैं, इतने सारे पैसिफिक ओशन है, सीज हैं, तो ये सी हमने बनाए हैं? हमने तो नहीं बनाए, ये तो नेचुरली बन के आए हैं, तो ये भी आंसर में नहीं है। तो रोड, अब सही बात है, रोड तो हमने बनाई है, कच्ची रोड देख लो, पक्की रोड देख लो, तो ये पहले तो बन के नहीं आई, ये हमने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है, तो ये क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, विच इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। तो अब ये बोल रहा है कि इन तीन ऑप्शनों में ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है, यानी कि जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो अब पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स बोला है, यानी कि प्लांट्स को ग्रो करना, उगाना। तो इससे तो मुझे लगता है इन्वायरमेंट ठीक बनेगा, क्योंकि आप प्लांट लगाओगे तो इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अभी तक हम लोग इतने में रहते थे फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या हुआ, अब इतने में तो नहीं रह पाएंगे, जमीन चाहिए। अब जमीन कैसे आएगी, यहाँ तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है हमारे आसपास, तो हमने ये जंगल काट दिए, काटने के बाद क्या हुआ कि फॉरेस्ट जो है वो कम हो गया, लैंड, जमीन बढ़ गई, जमीन बढ़ गई तो पॉपुलेशन यहाँ बढ़ गई, ठीक, पॉपुलेशन बढ़ गई तो यहाँ पे इंडस्ट्री भी उठ गई, ठीक, तो इससे क्या हुआ, इकोसिस्टम देखो डिसबैलेंस हो गया। अब इकोसिस्टम जब इन्वायरमेंट ही डिसबैलेंस हो गया, तो आंसर तुम्हारा यही होगा कि पॉपुलेशन ग्रो होने से एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है। अब थर्ड, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये वही वाली बात हो गई कि आपने पेड़ पौधे उगा दिए तो एनवायरनमेंट इससे बैलेंस होता है। ठीक, तो ये थे ट्रिक द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी क्लास 7th की चैप्टर 1 जो कि इन्वायरमेंट था। थैंक यू।